Hello everyone, my name is Avinash Kumar Yadav and I welcome all of you to the official channel of LawPrep Tutorials. ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी फ्रीक्वेंट क्वेरीज मिल रही थी जहां पे स्टूडेंट्स टीचर्स से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लीगल एक्सप्रेस जो मैगजीन है जहां पे करंट लीगल अपडेट्स मंथली फॉर्म में आते हैं उनको हम कैसे पढ़ें और किस तरीके से उसको इफेक्टिवली हम यूटिलाइज करें. So in this video, I will be talking about that in detail as to how you can utilize your Legal Express for your maximum benefit. Okay. So let us start first of all. ये आपका Legal Express monthly magazine है. As you can see that this is in around 94 pages. So it is a very comprehensive material which in itself is a complete source for your current legal knowledge. Right? अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स मिल जाएंगे जहां पे आपको अराउंड 20 टॉपिक्स के आसपास मिल जाते हैं मंथली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें अब आपको क्या करना है, टॉपिक्स को वन बाय वन पढ़ना है. किस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने के लिए जा रहा हूं. सबसे पहले आपको यहां पे टॉपिक देखने के लिए मिलता है दैट इज सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स मेंस्ट्रुअल हेल्थ टू बी अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. ये आपका हेडिंग है या फिर ये आपको ये इशू बता रहा है कि क्या हम पढ़ने वाले हैं. यहां पे यहीं पे मान लो हम अभी बात करने वाले हैं क्या क्या लीगली रेलेवेंट चीजें हैं, कैसे हाईलाइट करें, कैसे मार्क करें, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें. तो सबसे पहले अगर आपको एक टॉपिक मिलता है तो सबसे पहले आपको यहां पे मिलता है इसका फर्स्ट सेक्शन लीगल एक्सप्रेस में हर एक टॉपिक का, दैट इज व्हाई इज दिस टॉपिक इन न्यूज. ये टॉपिक क्यों न्यूज में है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और हम अभी इस टाइम पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं या फिर करंट सिनेरियो के अंदर ये टॉपिक रेलेवेंस का क्यों है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये वाई इन न्यूज सेक्शन जो है यहां से आकर के आप किसी भी एक टॉपिक का पहले फैक्चुअल बैकग्राउंड समझेंगे कि क्यों ये टॉपिक आया हुआ है आपके लीगल एक्सप्रेस में और क्यों ये आपकी क्लैट प्रिपरेशन या लॉ एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है. दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको पढ़ना है. यहां पे आपको कुछ ऐसा बहुत ज्यादा याद नहीं होना चाहिए. तो अगर आप इसकी एक प्राइमरी रीडिंग करते हो कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है और अगर आप थोड़ी सी अवेयरनेस रखते हो तो ये अपने आप में काफी है, रादर देन ट्राइंग टू मग एवरीथिंग अप. आपको पूरा याद नहीं करना है ये वाला सेक्शन. ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब हो गई. तो इसके बाद अगर आप जाएं तो सबसे पहले इस केस से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में यहां पे बात करी गई है कि ये किस तरीके से ये डेवलपमेंट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को किस तरीके से राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का पार्ट बताया है. ये कैसे हुआ इसके बारे में भी आपको यहां बताया गया है कि एक पिटीशन को फाइल किया गया आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहां से हमें सबसे पहली लर्निंग मिलती है दैट इज अगर आपको कोई भी एक लीगल प्रोविजन मिलता है जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 32, तो आपको यहां से क्या पता होना चाहिए दैट दिस इज रिलेटेड टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है जहां किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उनको क्या रेमेडी मिला हुआ है आर्टिकल 32 के अंदर. तो सबसे पहले आपको उस प्रोविजन के बारे में एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि क्या है वो प्रोविजन. इसके बारे में आपसे यह भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एटलीस्ट जो बेसिक लॉजिक या जो बेसिक रीजनिंग है उस लीगल प्रोविजन के अराउंड आप उसको भी समझें. आपका एग्जाम आपसे ये रिक्वायर नहीं करता है इन जनरल कि आप सारे रूल्स को एज इट इज याद करें या आप सेक्शंस को याद करें, बट आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लीगल प्रोविजंस की. दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउएवर इसके अंदर एक एक्सेप्शन है दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. अगर आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन देखने के लिए मिलता है तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को याद रखें, स्पेशली अगर वो करंट रेलेवेंस का है या फिर वो अगर करंट न्यूज का पार्ट है. क्योंकि रीसेंट ट्रेंड्स अगर हम एग्जाम के एनालाइज करते हैं तो हमें यह देखने के लिए मिलता है कि लीगल जीके हमारे एग्जाम का एक पार्ट बन चुका है फिर से रिसेंट ईयर्स में, या अगर आप पिछली बार देखते हैं जहां पे आपको 2 पैसेजेस कंप्लीटली लीगल जीके से देखने के लिए मिले. राइट, तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है. इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर आपको यहां कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप क्या करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे. अब हाईलाइटिंग के बारे में अगर मान लो मैं बात करता हूं तो आप अपना एक हाईलाइटर लेकर के लीगल एक्सप्रेस में साथ में पढ़ेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये लगता है कि हाँ आर्टिकल 32 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो आप आर्टिकल 32 को क्या करेंगे, आप हाईलाइट करने वाले हैं आर्टिकल 32 को. दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नॉट हाईलाइटेबल, जो पीडीएफ है इसमें हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं हम, बट आप हाईलाइटर लेकर के क्या करेंगे, चीजों को हाईलाइट करेंगे वन बाय वन. स्पेशली जो लीगली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए हो जाती है आप उसको यहां पे मार्क करेंगे. इसके बाद आ जाता है आपका रूल वाला पार्ट. तो
कि क्या क्या रूल्स या क्या क्या लॉ यहां पे एप्लीकेबल है, जो कि भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला सेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रिलेटिंग टू एनी इशू। जैसे आपने ये देखा कि एक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन राइट टू लाइफ का पार्ट है, तो वहां पे आपसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस या उससे रिलेटेड जितना भी लीगल प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं हमारे डोमेन में, हम उनको क्या करें, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लें। जैसे यहां पे इंटरलिंकिंग करी गई है किस चीज से रिलेटेड, अगर आप देखेंगे ध्यान से यहां, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये डिग्निटी और बॉडीली ऑटोनॉमी का जो राइट है वो प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 21 के अंदर। इक्वालिटी का भी यहां पे आर्टिकल जो है वो इंक्लूड किया गया है, क्योंकि लेट्स से इफ ड्यू टू पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन इफ female students are not able to attend school, that will be violation of their right to equality, right? Because that will deprive them of equal opportunities as compared to their male counterparts. Similarly, अगर आप देखते हैं यहां पे, तो इसको आर्टिकल 21 क्लॉज ए से भी इंटरलिंक किया गया है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया, that gives a child right to free and compulsory education, right? And that was done by way of a स्टैच्यूट। तो आपको स्टैच्यूट या लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आपको यहां कुछ भी और लीगली रेलेवेंट दिख रहा है तो आप उसको मार्क करते जाइए, आप इस तरीके से उसको हाईलाइट कर दीजिए, जिससे जब भी आप क्या करते हो, पहली बार तो आप देखो एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो जब आपको मिलता है आपका लीगल एक्सप्रेस मैगजीन। इसके अलावा आपको यह इंश्योर करना है कि आप डिटेल में एक बार टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ते हो, जिससे ये इंश्योर हो जाता है दैट यू हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट टॉपिक। नाउ हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि अभी के जो आपके मंथ्स हैं, उनकी जो न्यूज है वो रेलेवेंट रहेगी आपके क्लैट एग्जाम तक, और क्लैट एग्जाम अभी होने में आपका काफी टाइम बचा हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये इश्यूज आपको बार बार रिवाइज करने होंगे। एक बार हमने डिटेल्ड पढ़ाई तो कर ली है, बट जब हम रिविजन करने के बारे में बात करते हैं तो आप हर बार उतना डिटेल में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं जितना आपने डिटेल में फर्स्ट टाइम चीजों को रीड किया था। तो अपने लिए आसान बनाने के लिए चीजों को आप अच्छी तरीके से अगर चीजों को हाईलाइट करेंगे, एंड प्लीज रिमेंबर, डू नॉट हाईलाइट एवरीथिंग दैट इज गिवन, बिकॉज दैट विल बेसिकली मेक दिस एक्सरसाइज यूजलेस। अगर आपका पूरा का पूरा लीगल एक्सप्रेस ही हाईलाइटेड है तो इसका मतलब ये आपके लिए यूजलेस एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर से पूरी चीजें अगेन दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, विच माइट बी अ फ्रस्ट्रेटिंग एक्सरसाइज फॉर यू, राइट? तो पहली बार पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ना, ऐसे इफेक्टिवली हाईलाइट करना, ये समझ करके कि आपके लिए पैसेज है एग्जाम में जो कि बहुत ही लेंदी पैसेज है, क्या लीगली रेलेवेंट चीजें हैं, क्यों? क्योंकि हमें इसको एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इस लीगल एक्सप्रेस को रिवाइज करना पड़ेगा आपके एग्जाम से पहले। तो हम ऐसे हाईलाइट करें कि हम सारी चीजों को दोबारा रिकॉल कर पाएं या फिर समझ पाएं जब हम उसको दोबारा पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और हम इफेक्टिवली कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस बार जितना हमने पहली बार किया था। इसके बाद अगर आप देखो तो कुछ केस लॉज यहां पे दिए हुए होते हैं आपके। अगेन क्वेश्चन ये आ जाता है स्टूडेंट्स को, सर क्या हमें इस केस लॉज को याद रखना है? आपको याद नहीं रखना है, आपको कुछ केसेस आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दे दिए जाएंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। आपको सिर्फ उनको याद करना है। इसकी लिस्ट लॉ प्रेप के पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड है फॉर ऑल द एलपीटी स्टूडेंट्स। For all the non-LPT students, we will be coming up with such sessions where we will be talking about all the important articles, all the important doctrines. We will also be talking about all the important cases which you have to remember. यहां पे जो आपके केसेस आते हैं, इन केसेस को आपको क्या करना है? You have to develop an understanding around the reasoning that has been used or legal provisions. आपको क्या करना है? रूल्स कौन कौन से अप्लाई हुए हैं प्लस रीजनिंग क्या है उसको आपको समझना है, क्योंकि अगर सिमिलर फैक्चुअल सिनेरियो पे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है या आपके मॉक में क्वेश्चन आता है, सो यू शुड बी इन अ पोजीशन दैट यू आर एबल टू अप्लाई इट रादर देन रिमेंबरिंग ईच एंड एवरीथिंग कि आप केस नाम याद कर लिया, क्या हुआ वो याद कर लिया। दैट विल बिकम अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सरसाइज, जो कि आप पूरा कंप्लीटली याद नहीं कर पाओगे सारी चीजों को, आप कितना भी अच्छे से चीजों को याद करने के लिए जाओ। अब आपने ये पढ़ लिया है पूरा इंफॉर्मेशन, नाउ यू शुड ट्रीट दिस एज अ पीस ऑफ पैसेज विच इज गिवन इन योर एग्जाम और गिवन इन योर मॉक टेस्ट। नाउ व्हाट आफ्टर दैट? इसके बाद अगर आप देखो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, जिन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, पहले आपको फैक्ट को रीड करना है, आपको अपना पूरा नॉलेज इस टॉपिक से रिलेटेड बेस करना है जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है पैसेज के अंदर। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो लीगल इंफॉर्मेशन थी
उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे फैक्चुअल सिनेरियो पे, और इसके बाद अगर मान लो आपको जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन लगता है वो आप उसको मार्क करेंगे, फिर आप आंसर की से उसको चेक करेंगे, जहां पे आपके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी दिए होते हैं कि क्या आपने मिस्टेक करा है, अगर कुछ हुआ है तो आप उसको भी आइडेंटिफाई करके यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और मैंने ये चीज मिस कर दी। क्योंकि जब आप रिवाइज करने के लिए आओगे सेम टॉपिक को, तो आपको वहां से क्या एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हाँ ये एक लीगल व्यू पॉइंट था जो मे बी मैं उस टाइम पे नहीं समझ पाया था या फिर नहीं समझ पाई थी। ठीक है, इस तरीके से आपके जितने क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करेंगे। नाउ अगर मान लो मैं इसके अलावा मान लो मैं बात करता हूं आपसे, सो लेट्स से यहां पे कि किस तरीके से या क्या इंफॉर्मेशन है जो बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के अंदर। मेनली अगर आप देखो जो करंट लीगल इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर देयर आर सम आर्टिकल्स। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं, लीगल आर्टिकल्स विच आर ऑफ रियली गुड, विच आर ऑफ वेरी गुड लेवल। दूसरा अगर आप देखो तो आपको कुछ केसेस पढ़ने होते हैं। अगर कोई करंट लीगल डेवलपमेंट आई है, दिस इज समथिंग दैट वी शेयर विद ऑल अवर स्टूडेंट्स एज वेल, राइट। केसेस को अगर आप देखो कि अगर कोई एक नया केस आया है, व्हेन कैन यू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट दैट जो केस आपने पढ़ा है उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपको, तो वो हमेशा होगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 to 5 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सबसे पहले केस से रिलेटेड आप थोड़े से उसके फैक्चुअल बैकग्राउंड को समझ लीजिए कि फैक्ट्स क्या हैं, क्यों ये केस आया, या व्हाई डज दिस केस कम इनटू एग्जिस्टेंस एट ऑल। Then you have to go and you have to identify what is the key legal issue, basically meaning कि क्या legal question है जो इस केस में उठाया गया है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज RR, दैट इज रूल। रूल का मतलब यह है कि क्या लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो कि इस सिनेरियो के अंदर एप्लीकेबल हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना है या जिसका हमें आइडिया होना चाहिए। एप्लीकेशन का मतलब यह है कि रूल्स को अप्लाई कैसे किया गया है फैक्ट्स के ऊपर, कि ठीक है रूल्स तो हमें पता है बट इस फैक्चुअल सिनेरियो में हाउ हैज दैट बीन अप्लाइड हियर। सो बेसिकली दिस मींस दैट यहां पे आपको एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करना है कि कोर्ट ने लॉ को कैसे अप्लाई किया है, जो कि मैंने आपको बताया, विच बेसिकली इज द रीजनिंग ऑफ द कोर्ट दैट दे हैव अडॉप्टेड इन द केस। फाइनली वी कम टू कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन बेसिकली इंप्लाइज दैट कि जजमेंट क्या आया है, और जनरली अगर आप देखोगे तो कंक्लूजन जो होगा वो हमेशा आपका जो लीगल इशू पहले उठा था उसका आंसर मिलने वाला है आपको, राइट। आर्टिकल के बारे में मैंने आपको ये बताया कि पहले थोड़े फैक्ट्स देख लें कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा सा टाइमलाइन समझ लें कि क्या टाइमलाइन है, चीजें कैसे हुई हैं। फिर इसके बाद फिर से रूल्स क्या क्या एप्लीकेबल हैं, राइट, और हम फिर एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं, राइट। तो ये जो है एक जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है विथ रिस्पेक्ट टू रीडिंग आर्टिकल्स एंड केसेस। दिस इज हाउ ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू डू इट। आई रियली होप दैट आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई होगी कि किस तरीके से आपको आपकी लीगल एक्सप्रेस मैगजीन, जो कि लॉ प्रेप के द्वारा आपको दिया जा रहा है हर मंथ, राइट, करंट लीगल नॉलेज के लिए, जस्ट लाइक क्लैट एक्सप्रेस जो आपको जनरल नॉलेज के लिए दिया जाता है, राइट। बोथ दीज मैगजीन्स आर ऑब्वियसली अ कंप्लीट पैकेज इन इटसेल्फ। तो आपको क्या करना है, इन बुक्स पे रिलाई करना है और एम्फसाइज करना है, इस तरीके से इसकी पढ़ाई करनी है, राइट। अब अगर मान लो मैं फॉर ऑल द नॉन एलपीटी स्टूडेंट्स, दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू आवर कोर्सेज, एंड इन केस इफ यू ओनली वांट टू एक्सेस आवर क्लैट एक्सप्रेस मैगजीन, that is a monthly magazine for general knowledge. Second, लीगल एक्सप्रेस है आपका, जो कि आपका करंट लीगल नॉलेज का मैगजीन है, जो मैंने अभी डिस्प्ले किया आपको। इफ यू वांट टू गेट दिस इन पीडीएफ फॉर्मेट, देन फॉर दैट पर्पस वी हैव एक्सक्लूसिवली लॉन्च्ड वन प्रोग्राम, और वी हैव एक्सक्लूसिवली लॉन्च्ड वन कोर्स वेयर यू कैन गेट दिस, एंड ऑब्वियसली यू कैन इंक्वायर अबाउट द कोर्स एज टू व्हाट दिस इज। आपको यहां पे लीगल एक्सप्रेस और आपको क्लैट एक्सप्रेस मैगजीन का आपको पीडीएफ एक्सेस मिल जाता है। तो इन केस अगर आप फिजिकली इन चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हैं। आपको आपके मंथली करंट लीगल नॉलेज का जो कंप्लीट पैकेज है वो आपको मिल जाता है हियर, करंट लीगल नॉलेज प्लस ये आपका जनरल नॉलेज का अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। ऑब्वियसली दिस इज दीज मैगजीन्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मेनी टॉपर्स एंड ऑल अवर स्टूडेंट्स, राइट, और उनको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है।
Now, for all the non-LPT students, in case if they want to get this course, or in case if they want to access Legal Express, or in case if they want to access CLAT Express together, ये कॉम्बो है, तो यहां पे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप लॉ प्रेप की वेबसाइट पे आ सकते हो. ऑल ऑफ यू कैन सी दैट इट इज www.lawpreptutorial.com. यू कैन गो टू लॉ एंट्रेंसेस, स्टडी मटेरियल्स, क्लैट एग्जाम आपको सेलेक्ट करना है. इसके बाद अगर आप यहां पे जाओगे तो यू कैन see that we have this course, that is you can get a combo of CLAT Express plus Legal Express. ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी. In case if you want to access that, or in case if you want to know more about this course, then you can call us on this number. ये जो आपको फोन नंबर प्रोवाइड किया गया है, मैं यहां पे आपको ये क्लियरली एक बार फोन नंबर फिर से लिख देता हूं, that is 7665944999. So this is the contact number, जो कि यहां पे भी आप देख सकते हो, right? I will just move aside so that all of us can have a look. So this was all about the query regarding the fact as to how to read the Legal Express. I hope आप सारे लोगों को एक basic understanding मिल गई होगी, right? So in case आपके कोई ऐसे specific queries हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, please let me know in the comment box, right? Also, please let me know your opinion as to whether you were able to understand everything or not, right? Thank you so much for watching this video. I will see you guys in the next one.